नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड की जमानत दी है। कोर्ट ने कई शर्तों के साथ पी चिदंबरम को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को देश छोड़कर ना जाने को भी कहा है। साथ ही चिदंबरम का पासपोर्ट भी कोर्ट ने जमा करा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को यह हिदायत भी दी है कि वो केस से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क ना करे। 106 दिनों के बाद अब जेल से बाहर आ सकेंगे पी चिदंबरम। इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। चिदंबरम पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। नागरिकता संशोधन विधेयक पर आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। पिछली लोकसभा भंग होने की वजह से इस बिल को फिर से संसद से पास कराना होगा। नागरिकता बिल का कई विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। ऐसे में इस बिल पर हर किसी की निगाह है। केंद्र सरकार इसे घुसपैठियों पर लगाम का तरीका बता रही है और विपक्ष धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगा रहा है। नागरिक संशोधन बिल पास हो जाने के बाद उन गैर मुस्लिमों को भी नागरिकता मिलने में आसानी होगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोकसभा और विधानसभा में SC/ST रिजर्वेशन की मियाद बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस रिजर्वेशन की मियाद 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रही थी, जिसे अब 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। नेवी डे के मौके पर दिल्ली में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नेवी चीफ करमबीर सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को नमन किया। भारतीय नौसेना ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हमला किया था, जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन में पहली बार एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय हमले में कराची में पाकिस्तान नौसेना मुख्यालय पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसी हमले की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ओडिशा के बालासोर में भारत ने परमाणु शक्ति से लैस पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल का परीक्षण हुआ। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने इसका परीक्षण किया और यह बताया जा रहा है कि यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा और सभी मानकों पर खरा उतरा। ये सभी मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री ले जा सकती है। इसमें 2 लिक्विड प्रोपल्शन इंजन लगे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल की मारक क्षमता करीब 350 किलोमीटर है।
मिसाइल में एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगा है जो अपने लक्ष्य को आसानी से मार गिरा सकता है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के साथ सटे करना और गुरेज के अग्रिम इलाकों में हुए भीषण एवलांच ने सेना के जवानों को अपनी चपेट में ले लिया। कुपवाड़ा जिले के करना सेक्टर में एलओसी का ईगल पोस्ट चौकी तूफान की चपेट में आ गई। सेना के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि एलओसी पर बर्फीले तूफान में 3 जवान शहीद हो गए हैं और कुछ जवानों के लापता होने की खबर है। एक जवान को तूफान से बचा लिया गया है। सूचना मिलते ही पास की पोस्ट से जवानों को बचाव कार्य के लिए भेजा गया है। हैदराबाद गैंगरेप के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल का दिल्ली में धरना प्रदर्शन जारी है। रात में स्वाति ने जंतर मंतर में धरना दिया। उसके बाद उन्हें राजघाट शिफ्ट कर दिया गया। स्वाति मालीवाल रेप के खिलाफ कड़े कानून बनाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया। पहले चरण में दिल्ली के सभी बस स्टैंड्स पर 3000 वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगेंगे। पूरी दिल्ली में कुल 11000 हॉटस्पॉट्स लगेंगे। हर यूजर को प्रति माह 15 GB फ्री डेटा मिलेगा। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर से हो सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश के कई शहरों में प्याज की कीमत 130 रुपए के पार हो चुकी है। स्टोर में जमा प्याज की आपूर्ति खत्म होने और नई फसल की कटाई में देरी के चलते प्याज के भाव बढ़े हैं। जनवरी तक दाम कम होने की उम्मीद कम ही है। प्याज की बेकाबू कीमत पर सरकार ने भी एक्शन लिया है। सरकार ने 5 टन से ज्यादा प्याज रखने पर रोक लगा दी है। बाजार में प्याज के भाव घटने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी वजह से चोरों की नजर भी प्याज पर पड़ गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में खेत से प्याज चोरी हो गया। मंदसौर के एक गांव में अज्ञात चोर एक किसान के खेत से 30,000 रुपए कीमत की प्याज की फसल ही उखाड़कर चुरा ले गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड के 3 दिनों के दौरे के लिए निकलेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी आज शाम कोझिकोड पहुंचेंगे और गुरुवार से अपना दौरा शुरू करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी शहला शिरीन के परिवार से भी मिलेंगे। बता दें, 10 साल की शिरीन की सांप के काटने से मौत हो गई थी। हिमाचल की पहाड़ियों पर हो रही है भारी बर्फबारी। कुल्लू में सड़कों पर जमा हुई बर्फ की मोटी चादर हटाए नहीं हट रही है। भारी भरकम मशीनों की मदद से बर्फ को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है। उधर उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने कहर बरपाया हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड के चमोली में तापमान में कमी के चलते बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। नेपाल में साउथ एशियन गेम खेला जा रहा है। टीम इंडिया की मेंस वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड अपने नाम कर लिया है। तो अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें।
समाचार विशेष में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।